नमस्कार दोस्तों, पवार अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। एसएससी जीडी 2026 की जो सीरीज हमने चला रखी है, आज उसकी तीसरी क्लास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, एक यात्रा का 3/5 भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया जाता है और शेष दूरी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की जाती है। पूरी यात्रा की औसत गति किलोमीटर घंटा में क्या है? दोस्तों, अगर 3/5 जो डिस्टेंस है, दूरी है, अगर उसको मैं ऐसा मान लूं जो 84 से अच्छे से कट जाए तो बेहतर रहेगा। तो मैंने 3/5 यानी कि उस डिस्टेंस को मान लिया है 84 किलोमीटर। अब देखना, 3/5 यानी कि 5 में से 3 डिस्टेंस हमने ले लिया। तो 5 में से 3 ले लिया तो डिस्टेंस बचा कितना? 2 आउट ऑफ 5। अगर 3 को हमने 84 किलोमीटर लिया है, कितने गुना है? 28 टाइम्स। तो उसी तरीके से 2 को कितना लेंगे दोस्तों? इसकी भी मल्टीप्लाई 28 में करते, तो ये आएगा 56 किलोमीटर। अब आप सभी जानते होंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो हमें यहाँ क्या दे रखा है? दूरी दे रखी है और ये दे रखा है चाल। तो हमें निकालना है समय। तो ये जो 84 किलोमीटर है ना, इसके नीचे ही हमने क्या लगा दिया, जो इनकी स्पीड है यानी चाल है, 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कितने टाइम में चला? 1 आवर में। और ये 56 कितने से चला है? 56, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 56 से 56 कटा, एक बार किलोमीटर से किलोमीटर कट ही जाता है। वो मैं बार बार नहीं बता रहा आपको, इसीलिए नहीं बता रहा कि वो कट जाता है। बराबर पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस क्या हुआ हमारा? 84 प्लस 56 अपॉन टाइम कितना है? 1 घंटा ये और 1 घंटा ये, 2 घंटे हुए। ये क्या है? ये किलोमीटर में। जब इसको हमने जोड़ा तो 5 4 5 और 6 और 4 10, 5 8 13 और 1 14, 140/2 आवर किलोमीटर है। आंसर क्या हो गया? 70। फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द नंबर, जब संख्या 7807, 8022 और 8667 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जब गया था, तो प्रत्येक मामले में शेष समान था। x के अंकों का योग क्या है? यानी कि एक बड़ी संख्या से इन तीनों को डिवाइड किया था। तो वो बताओ, वो नंबर क्या है जिससे डिवाइड किया था? तो दोस्तों, ये 3 नंबर हैं, 7807, 8022, 8667। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या है, हमें इन तीनों का अंतर लेना होता है, यानी कि डिफरेंस लेना होता है। अब हमने इसका डिफरेंस लिया। डिफरेंस लेने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये 8000 के पास है ना, तो 8000 करने के लिए 7807 में कितने और जोड़ने पड़ेंगे? 193। अगर 193 में हम 22 जोड़ देते हैं तो ये होगा 215, यानी कि इनका अंतर होगा 215। अब ये देखो, ये 8022 है, ये 8667 है। मैं इसे अगर 8000 मान लूं तो 8667 में से 8000 गए तो 667 बचेंगे। उन 667 में से मैं ये 22 घटा देता हूँ, तो कितना बटेगा? 667 से 22 घटा दिया तो 645। इन दोनों का तो गैप आ गया। अब इन दोनों का भी तो लेना होगा ना, ये दोनों के बीच में जो गैप होगा। तो देखो मेरे
दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 215 का गैप था, यहाँ से यहाँ तक 645 का गैप था, तो इन दोनों का सम ही तो इन दोनों के बीच में गैप होगा। तो 645 और 215, 45 और 15 हो गए 60, 6 और 2 कितना हो गया 8, 860 हो गया। अब गौर से देखना, 215, 645 और 860, ध्यान से देखना, 860 215 और 645 से मिलके बना है, और 215 की अगर 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 645 बन जाएगा। यानी कि जी ये नंबर है ना, ये एच सी एफ है इन तीनों नंबर का। क्या है ये? एच सी एफ है इन तीनों नंबर्स का। तो यही वो नंबर है जो इनको काट देगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर है, और रिमाइंडर भी सेम बचेगा हर केस में। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 2 और 1 3 और 5 8, 8 इसका आंसर है। उसने पूछा है जो नंबर काटेगा उसकी जो डिजिट है ना उनका सम बताना है, तो 8 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या जो 1163 और 2214 को विभाजित करके क्रमश 15 और 82 शेषफल के रूप में छोड़ती है, रिमाइंडर छोड़ती है कितना? 15। देखो 1163 को काटेगी तो रिमाइंडर 15 छोड़ेगी, और 2214 को काटेगी तो रिमाइंडर छोड़ेगी 82। तो पहले हम इनमें से यही चीज घटा लेते हैं। तो अगर इसमें से मैंने 15 घटाए तो इधर बटेंगे 1148। 2214 में से मैंने 82 घटाए तो इधर बचेंगे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, और ये 11 में से 8 गए तो 3 बचेंगे, और यहाँ ये हो गया 2132। क्लियर? अब इसका हमने क्या निकालना है? एच सी एफ, ठीक है ना? तब हमें पता लग जाएगा भाई वो डिजिट कौन सी है जो इनको काट देगी, और ये रिमाइंडर बचेगा। अब हम एच सी एफ निकालेंगे इन दोनों के बीच में। कई बार हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगा देते हैं, लेकिन हमें यहाँ हिट कर नहीं रहा है, तो इसलिए हमने लॉन्ग मेथड यूज कर लेंगे। 2132 1148, इससे इसको काटेंगे, काटा तो 1148 ही आ गया। 12 में से 8 गए, 4 बचे, एक कैरी ले गए थे, फिर 12 में से 4 गए 8 बचे सॉरी, और एक इधर कैरी ले लिया, एक इधर चले गया, तो 10 में से एक 9, 984 बचा। 1148 लिया, ये वाला इधर उतार दिया, अब इससे इसको दिया तो ये 984 ही जाएगा, डिवाइड करा है, 1 बार जाएगा, ये भी 1 बार गया था। 8 में से 4, 14 में से 8 गए 6, और एक इधर चले गया था, ये 164, 164 से अब 984 को इधर इसे उतारना है यहाँ। अब यहाँ देखते हैं क्या इससे ही कट जाएगा, 6 का टेबल में आता है, 6 से काट कर देखते हैं, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, और 2 कैरी 8, 6 1 जा 6, और 3 9, तो ये यहाँ पूरा कट गया यहाँ। तो ये जो नंबर है ना हमारा 164, ये इन दोनों का एच सी एफ होगा, तो आंसर यहाँ 164 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए जाने चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार के समान संख्या वाले पेड़ हों। पंक्तियों में न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं, तो उनकी कितनी संख्या होगी पंक्तियों की? तो हमारे पास 33 किसके पेड़ है? अमरूद के, 55 केले और 88 संतरों के पेड़ हैं।
तो हमें क्या यहाँ HCF निकालना है इनके बीच में, सॉरी। तो इनका HCF हमें दिख रहा है कि 11 होगा। तो अब यहाँ हम इनके HCF से इन्हें डिवाइड कर देंगे और इनको जोड़ देंगे, वही पंक्तियों की संख्या होगी, ठीक है ना। तो 11 से 33 कितनी बार कट जाता है? 3 बार। यहाँ ये कितनी बार कट जाता है? 5 बार। और ये 8 बार। इनको जोड़ोगे 8 और 8 16, 16 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या निर्धारित करें जो 15, 25, 40, 75 से बिल्कुल विभाज्य है। लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट। तो हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है पहले तो। 15, 25, 40 और 75। एलसीएम लेने का तरीका वही है, अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। 5 इंटू 5, 8 इंटू 5। ये 2 की क्यूब लिख लो या फिर 8 लिख लो, ठीक है ना। 2 की क्यूब लिख लो या 8 लिख लो, बराबर में आप लिख ही लो इसे। 2 की क्यूब इंटू 5, और जो ये 75 है ना, इसे 3 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ हम इनका एलसीएम लेंगे। अब देखो, इसे हम लिख लेते हैं 5 की पावर 2, ये 3 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, यहाँ लिख लो इसे 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। अब ये जो बड़ी वाली पावर है ना, इधर उतारना शुरू करेंगे ना। देखो 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 उतार लिया। 3 की पावर मैक्सिमम 1 ही है तो 3 उतार लिया। 5 की पावर 2 है तो वो 5 की पावर 2 उतार लिया। सॉल्व करोगे तो ये 8 होता है। 3 इंटू 25, 8 3 जब 24 इंटू 25 है, तो 24 इंटू 25 होगा, यानी कि 25 का जो स्क्वायर होता है ना, वो 625 होता है। तो 625 होगा 25 इंटू 25। अब यहाँ 25 इंटू 24 है, तो 25 कम कर दो, 600। ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या जो होती है 4 डिजिट की, वो ये होती है, तो वो नंबर इसके पास होगा। अब यहाँ ध्यान से आप मुझे ये बताइए कि 6 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 16 6 जा 96 होता है, ठीक है ना, जो कि 100 के पास होता है। तो अगर इन इसके पास हम देखें तो ये 9600 होगा ना, वो इससे पूरा डिविजिबल होगा और वही मैक्सिमम नंबर होगा। इसके पास देखना होता है, इसका टेबल पढ़ना शुरू करा है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये 9600। ठीक है, ये आंसर ही नहीं होंगे, ये 600 को काट ही नहीं रहे, ये मतलब ये 600 से डिविजिबल ही नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन ए 8 16 18 20 और 25 divides the smallest number x, the remainder in each case is 3 but x is divisible by 7। जब 8 16 18 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 होता है लेकिन x 7 से विभाज्य होता है। यहाँ ध्यान से देखना है, 8 16 20 और 25। अब स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है तो हमें एलसीएम तो लेना ही होगा। ये 2 का क्यूब होता है, सॉरी 18 रह गया। ये 2 की पावर 4 होता है, इसे हम 4 इंटू 5 तो 2 की पावर 2 इंटू 5, ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। 18 जो होता है वो
9 टू जा 18, यानी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। इनका एलसीएम लेना है अब हमें। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 4 मैक्सिमम है ना, तो वो 2 की पावर 4 ले लिया इंटू, यहाँ 3 की पावर 2 मैक्सिमम है और 5 की पावर भी 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 9 इंटू 25। ऐसी करेंगे कि आसानी से हो जाए। तो अगर हम 16 की मल्टीप्लाई 25 में करते हैं ना, तो 16 की 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 ज़ा 80, 16 2 ज़ा 32 और 8 40, 400 आया। अब इसकी 9 में मल्टीप्लाई कर दी तो ये आया 9 चौक 3600। अब ये कह रहा है कि रिमाइंडर 30 बचना चाहिए, बट 7 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। तो उस केस में हमने क्या करना है, वो इस तरीके से बनेगा, +3 जो यहाँ 7 से कट गया वही हो जाएगा आंसर। हमने 1 रख के देखा तो ये 3603 बन जाएगा। 3603 को आपने हम काटते हैं तो 5 से काटा 35 और 13, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हम के क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। के 2 रखा तो ये 3600 इंटू 2 7200, और ये 3 7203 हो गया। अब देखते हैं क्या ये 7 से कटता है, तो 7 से एक बार, फिर 20 7 दूनी 14 बार, फिर 6 बचा 63, ये डिविजिबल है। ठीक है, 7203 इसका आंसर है, ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द LCM of two numbers is 126 times their HCF if HCF is 7 and the difference between the two numbers is 5 times the HCF. Sum of the two numbers is, दो संख्या का लघुत्तम, यानी कि दो संख्याओं का जो LCM है ना, उनके HCF का 126 गुना है। यदि उनका HCF 7 है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर HCF का 5 गुना है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब हमने यहाँ से ये तो पता लग गया होगा, क्वेश्चन में गिवन है, दिया है HCF कितना है हमारा, 7। तो वो नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे। एक नंबर मान लिया हमने 7x और दूसरा नंबर मान लिया हमने 7y। देखो HCF यहाँ गिवन है 7, देखना 7 गिवन है। वो कह रहा है कि उनका सम पूछ रहा है, सम ऑफ द टू नंबर्स, तो सम यही होगा। ठीक है, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 7x+y, यानी कोई भी वो दो नंबर होंगे तो वो 7 के मल्टीपल होंगे। ठीक है ना, यानी वो नंबर जो होंगे वो 7 के मल्टीपल होंगे, उनके सम में दोनों नंबर्स के में वो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 7x+7y। ठीक है, तो ऑप्शन में हम 7 के मल्टीपल ढूंढते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 611 देखा तो 7 का टेबल पड़ा 61 के पास, 56 और 51 नहीं हो रहा, 21 8 बच रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब इसे देखा, 7 दूनी 14, 2 बचा 21 हो गया, और इसे देख लो आप, वरना तो यही आंसर है इसका। सॉल्व करने की इसे आगे तक जरूरत नहीं है, यही स्मार्ट अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 672 एंड 7056। एलसीएम बताएं ना इन दोनों का, एलसीएम जो होगा 672 और 7056 का। अब इनको काटना शुरू करा, हमने दिख रहा है कि यहाँ 8 से ही कट जाएंगे, 72 इसके पीछे है, इसके पीछे 56 है, 672 भी 8 से डिविजिबल है, तो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। 8 से काटा तो 8 8 जा 64, तो 8, और फिर 32 है तो 84, इसको भी 8 से काट लिया, 2 की पावर 3 इंटू 8 8 जा 64
अब ये बच गया 64, 65, फिर 8 बार चले जाएगा 64, 16, 82। अब दो की पावर 3 था। अब ये 84 है। अब ये 84 में हमें 4 और दिख रहा है। अब इसे हम 2 की पावर 3 तो था ही था। अब इसको 4 से और काट दिया तो 21 बच जाएगा। 2 की पावर 2 और हो गया 21 को हम 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ से 2 की पावर 3 था, दिख रहा है हमें, और ये 882 है। ये फिर हमें लग रहा है कि शायद 2 से कट जाएगा, तो 441 बार 2 से काट दिया, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 था ही, और ये 2 की पावर 1 और हो गया इंटू 441 क्या होता है, 21 का स्क्वायर। तो ये जो दोनों है ना, मैं इनको नीचे लिख रहा हूँ, आप देखना। तो जो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 था, वो जुड़कर 2 की पावर कितना हो गया, 5। 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये पहले वाले का है। दूसरे वाले का है 2 की पावर 4 इंटू, अब देखना 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अब एलसीएम इन दोनों का, मैक्सिमम पावर वाले को लेंगे, 2 की पावर 5 पढ़ोगे। 2 की पावर 5 होता है 8, होता है 2 की पावर 3, 16, 2 की 4, ये होगा 32। 3 की पावर 2 उतार ली हमने यहाँ 9, और 7 की पावर 2 होती है 49। अब क्या है, हम यूनिट डिजिट पे काम करेंगे, हम पूरा ना इसे सॉल्व करके यूनिट डिजिट सॉल्व कर लेंगे। तो 2 की पावर 2 की मल्टीप्लाई 9 में करी तो क्या हो गया, 18, और 8 की 9 में करी तो 72, यानी कि 2 यूनिट डिजिट होगा आंसर का। तो 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, हम 2 पहले ऑप्शन में दिख रहा है, यही इसका आंसर है। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई किसकी करनी है, यूनिट डिजिट की। डरना नहीं है, यही सॉल्यूशन करने का तरीका है। अगर हम पेपर में इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या है, हम और जो सेक्शंस होते हैं ना पेपर में, उनके लिए हम टाइम भी बचा लेंगे, और हमारा मैथ सॉल्व भी होगा अच्छे से, और गलत भी नहीं होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना, 1,48,176। एलसीएम है 3528, एचसीएफ क्या होगा, देखो हमें पता होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही ध्यान से देखना है, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, ये एलसीएम और एचसीएफ के। यहाँ दिया हुआ कितना है, वो गुणनफल 1,48,176 इज इक्वल टू, एलसीएम दिया है 3528, क्लियर। और हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो इससे इसको डिवाइड करना है, भाग देना है इसको। तो भाग देना है, उससे बेटर पूरे को भाग देने से हम यहाँ यूनिट डिजिट पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान में देखो, आंसर की यूनिट डिजिट दो एक जैसी हैं और ये अलग अलग है। तो हम एक बार चेक करके देख लेते हैं कि क्या हमारे आंसर की जो यूनिट डिजिट है उससे क्या निकल के आता है आंसर या नहीं। तो हमने टेबल पढ़ना शुरू करा, 8 के टेबल में 6 आता है, तो या तो 16 यानी 8 टू जो 16 होता है, या 8 7 या 56 होता है, ठीक है। या तो लास्ट में 7 होगा या 2 होगा। हमने चेक करना शुरू करा, तो ये 1 था, ये नहीं होगा, ये भी 1 है, ये भी नहीं होगा, ये 2 है, ये हो सकता है,
और ये 6 नहीं हो सकता, तो आंसर इसका 42 है। ठीक है, चेक करने का तरीका ये है। इसे पूरा ना काट के यूनिट डिजिट पर फोकस करो। एग्जामिनर हमें सिर्फ ये यूनिट डिजिट वाला फंडा पूछ रहा है। वो क्वेश्चन पूरा इस तरीके से भाग दे के सॉल्व नहीं करवाना चाहता, वो क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व कराना चाहता है। 30 सेकंड में भी क्यों, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये हमें पता ही होता है कि ये दिया हुआ है 8 से 6 को कौन काट रहा है, बस सिर्फ ये देखना है। ठीक है ना, ज्यादा नहीं देखना हो तो 5 सेकंड का है ये सिर्फ। LCM of two numbers is 4158 and their HCF is 54. If one of the number is 378, what is the other number? दो संख्याओं का LCM 4158 है, HCF उनका 54 है। एक संख्या 378 दी है तो दूसरी संख्या बतानी है हमें। तो वही दोबारा से आप कर लो, 4158 यानी LCM गुना HCF 54, और एक नंबर यानी संख्याओं का गुणनफल 378 और दूसरा होगा x। अब यहाँ हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा दो वाला मैटर है, हम इस पे काम ना करके इसको काटने की कोशिश करते हैं। काट दिया, ये 9 से 6 बार कट जाएगा, ये 9 से कट रहा था, तो 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, और ये 6 से कितनी बार कटेगा, 7 बार, और ये 7 से इसको काटा हमने, तो 7 5 जो 35, 6 बचा 65 यानी 963, और 28 4 954। ये तो हो गया इसका, जिस तरीके से ये उस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही इसका आंसर है। बाकी इसे यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ दो आ रहे हैं, दो ऑप्शन 8 और 4, इसलिए हमने सॉल्व करने बेहतर समझा, और यही इसका आंसर है। तो दोस्तों बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर। धन्यवाद।